हेलो, सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट ऑफ रेशोज एंड इंटर्म सीखेंगे। देखो, पहले रेशो क्या होता है। अगर आपको कोई बोलेगा साइन क्या होता है, साइन ए बोलो या साइन थीटा बोलो। साइन थीटा एक रेशो होता है। द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन थीटा। सीधे बोलना है, द रेशो sin A, the ratio of perpendicular and hypotenuse is called sin थीटा या sin A बोलो। मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऐसे अगर आपको कोई बोलेगा cos थीटा क्या होता है, रेशो होता है किस किस का, बेस और हाइपोटेन्यूज का। cos थीटा का रेशो बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। cosec थीटा का रेशो होता है पहले का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। और sec थीटा का रेशो होता है दूसरे का रेसिप्रोकल, दूसरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तब आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। इसके बाद क्या बचा, cot थीटा का रेशो होता है तीसरे का रेसिप्रोकल, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं रेशो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। अगर आपको इन टर्म बोलना है तब आपको साइन थीटा का जो आपको आंसर बोलना है वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिखूं साइन थीटा का इन टर्म बोलो, साइन थीटा का इन टर्म आप देख लेना। साइन थीटा का इन टर्म मैं चौथे का रेसिप्रोकल ले लूं, चौथा है cosec थीटा। अगर चौथा है cosec थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल मीन डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है। द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा इज 1 अपॉन cosec थीटा। अब 1 वापस, पहले मैं cosec थीटा का रेशो ले लूं। cosec थीटा का रेशो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मैंने आपको बोला है दिस लाइन इज नोन एज डिटेक्टिव लाइन। डिटेक्टिव लाइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई नीचे वाले को रेसिप्रोकल करना है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। देखो बीच में क्रॉस आया। अगर आपको दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सीधे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को परपेंडिकुलर के साथ करने हो गया 1 इंटू पी हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 1 इंटू हाइपोटेन्यूज हो गया हाइपोटेन्यूज। अब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका रेशो होता है, साइन थीटा का। ये याद रखना। अब साइन थीटा का इन टर्म होता है 1 अपॉन cosec थीटा, ये याद रखना। साइन थीटा का इन टर्म क्या होता है, 1 अपॉन cosec थीटा। इसी तरीके से अगर मैं चौथा का रेसिप्रोकल ले लूं, चौथा कौन है, sec थीटा, मैं sec थीटा का रेसिप्रोकल ले लूं 1 अपॉन sec थीटा। आप देख लेना क्या होगा, 1 अपॉन sec थीटा इक्वल टू 1 वापस sec थीटा का रेशो। अब बोलो sec थीटा का रेशो क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब ये डिटेक्टिव लाइन है, डिटेक्टिव लाइन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल। तब क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बीच में क्रॉस है, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है सीधे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तब क्या आएगा, 1 इंटू बेस होता है बेस डिवाइडेड बाय 1 इंटू हाइपोटेन्यूज होता है हाइपोटेन्यूज। बेस अपन हाइपोटेन्यूज किसका रेशो है, कॉस थीटा का, ये याद रखना। 1 अपॉन सेक थीटा। अगर मैं आज के बाद आपको बोलूं कॉस थीटा का रेशो इन टर्म क्या है, तब आपको बोलना है चौथे का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा, ये याद रखना। इसके बाद हम टेन की बात करेंगे। टेन का इन टर्म 2 होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा भी है
और पहले और दूसरे का रेशो भी होता है साइन थीटा को डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करो, यहाँ से भी इन टर्म आपको मिलेगा। मैं आपको दोनों दिखाऊं, पहले मैं लास्ट का रेसिप्रोकल ले लूं। लास्ट वाला टेन थीटा है, कॉट थीटा है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1/कॉट थीटा होगा। अब आपको क्या करना है, 1 वापस लेना है, 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा का रेशो क्या होता है, हाइपर बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब ये डिटेक्टिव लाइन है, डिटेक्टिव लाइन को हटाने के लिए आपको नीचे वाले का रेसिप्रोकल करना है। तब क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बेस बाय परपेंडिकुलर को रेसिप्रोकल क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहां बीच में क्रॉस आया, अगर दो रेशनल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, सीधे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तब क्या आएगा, 1 इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है 1 इंटू बेस, क्या होता है, बेस होता है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ये याद रखना। अगर आज के बाद मैं आपको बोलूं टेन थीटा का इन टर्म क्या आएगा, टेन थीटा का इन टर्म आएगा 1/कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। इसके बाद टेन थीटा का दूसरा इन टर्म भी होता है, वो भी हम सीखेंगे। अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड करूं कॉस थीटा के साथ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, अब मैं पहले इसका रेशो ले लूं। साइन थीटा का रेशो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का रेशो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये डिटेक्टिव लाइन है, डिटेक्टिव लाइन को हटाने के लिए आपको नीचे वाले का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका क्या आएगा, क्रॉस आएगा, इसके बदले बेस अपन हाइपोटेन्यूज को रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। अब आपको पता है हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, वहां आपको मिलेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसका रेशो होता है, कॉट थीटा का, सॉरी टेन थीटा का। अब अगर आपको कोई बोलेगा टेन थीटा का इंटर्म कौन कौन है, 1/कॉट थीटा, या होता है पहले और दूसरे का रेसिप्रोकल साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, पहले और दूसरे का रेशो नॉट रेसिप्रोकल। इसके बाद ये याद आपको रखना है, ये तीन अगर आपको याद रहा तब आपको किसी का भी निकल सकते हो। साइन, अगर मैं आपको आज के बाद क्वेश्चन थीटा किसके बराबर आएगा, क्वेश्चन थीटा का इंटर्म 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, पहले को रेसिप्रोकल करना है। अगर मैं आपको बोलूं सेक थीटा किसके बराबर आएगा, सेक थीटा का इंटर्म 1/कॉस थीटा आएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कॉट थीटा का इंटर्म क्या आएगा, कॉट थीटा के दो इंटर्म है, जिस तरीके जैसे टेन थीटा के दो इंटर्म है, ऐसा ही कॉट थीटा को भी दो इंटर्म होता है। पहला होता है 1/टेन थीटा, या होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये 6 चीजें आपको याद रखना है। मैं आगे पहले जाऊं, इसके बाद अगर आप साइन को स्क्वायर लोगे, मान लो मैंने लिया है साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद मैंने लिया है कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में मैंने इनको प्लस रखा है, ये किसके बराबर होगा, ये भी एक आइडेंटिटी है। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मगर यहाँ साइन को स्क्वायर है तब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। प्लस कॉस का फार्मूला क्या है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, यहाँ कॉस को स्क्वायर है तब इसको भी स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ये रिलेशन क्या है, डिवाइड है, तब आप स्क्वायर अलग अलग दोगे, परपेंडिकुलर को स्क्वायर अलग लगेगा, हाइपोटेन्यूज को अलग स्क्वायर लगेगा, बेस को अलग स्क्वायर लगेगा, हाइपोटेन्यूज को अलग स्क्वायर लगेगा। दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। जब दो लाइक फ्रैक्शन होंगे तब आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको पता है अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज 90 डिग्री यहाँ होता है,
इसको मैं ए नाम रखूं, इसको मैं बी नाम रखूं, इसको मैं सी नाम रखूं। ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, वो किस 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 बराबर होता है, परपेंडिकुलर को स्क्वायर करना है और बेस को स्क्वायर करना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपके पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब आपको पता है जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तब 1 के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैंसिल, वहां 1 आया। अब क्या फार्मूला बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखना है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरी आइडेंटिटी कैसे निकालना है, पहले मैं फिर से ये पहली आइडेंटिटी लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किससे करूं, साइन थीटा से करूं, तब आइडेंटिटी मिलेगा। मैं यहां लिखूं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, या साइन थीटा से करो या कॉस थीटा से करो। पहले मैं कॉस थीटा से करूं, कामा वी गेट, तब यहां क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करना है साइन कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। इसके बाद 1 को डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। अभी हमने पढ़ा साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या बनाता है, टेन थीटा, मगर दोनों को स्क्वायर है तब यहां भी स्क्वायर लगेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तब ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, वहां 1 बचेगा। अब अभी मैंने बोला 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा सीधे बनाऊं, पहले 1 लिखना होता है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना होता है। तब क्या लिखूं मैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे होता है। या मैं 1 को शिफ्ट करूं, वहां क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 1 के दो आइडेंटिटी आया, पहला 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। 1 का दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा भी आएगा, ये आपको खुद करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये वाला आप खुद करोगे, ये व्हाट्सअप मुझे करना। आज हम इतने पढ़ेंगे, थैंक यू।